gave you certain questions to be done at home, जिसमें आपने डबल एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना था, राइट? तो आप लोग अपने पास वो सॉल्यूशन निकाल लीजिए जो भी आप लोगों ने किया है। तो अभी जो है मैं आपको फिर वो करवाता हूँ, सारे सॉल्यूशन उसके बताता हूँ और आप मैच कर लें। तो जहाँ जहाँ आपकी कोई गलती आए तो वहाँ पे फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आप मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट? सो आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयरिंग। ऑलराइट जी, सो वी हैव डन 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी इन द क्लास, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ 2.3, ऑलराइट? ऑलराइट जी, 2.3 के अंदर क्विकली हम इसको कर लेते हैं। Started business with 15,000 in the bank, so bank debit. Capital credit. Shabash, capital credit. Then secondly, bought office furniture by check, so office furniture debit. Bank credit. Shabash, bank credit. Then number 3, bought machinery on credit from Trees Limited, so machinery debit and Trees Limited credit. And number 4, बल्कि 5, जो डेट उसकी हम वही डेट डाल रहे हैं, ठीक है? Bought a van paying by check, so van debit and bank credit. ठीक है, number 8. Let me draw the table here again. So ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया आपका। Alright, so number 8. Sold some of the office furniture not suitable for the business for 150 on credit to D Twig and Sons. So D Twig and Sons डेबिट हो गया, इनसे पैसे रिसीवेबल हैं, और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, नंबर 15, डेट 15 की है। पेड द अमाउंट गोइंग टू ट्रीज लिमिटेड बाय चेक, सो ट्रीज लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गई, और बैंक बैलेंस कम हो गया, सो बैंक क्रेडिट। Then we have got 23, July 23rd की transaction है। Receive the amount due from D Twig and Sons in cash, so cash debit and D Twig and Sons credit because receivables खत्म हो गए आपके, ठीक है? And in the end, the 31st की जो transaction है, bought more machinery by check, so machinery debit और bank credit, ठीक है? So इसका screenshot ले लें पहले आप 2.3 का। 5, 4, 3, 2, 1, और इसके साथ साथ 2.4, बल्कि पहले ये करते हैं ऐसे। तो 2.3 और 2.4 पहले बेटा, 2.4 का सॉल्यूशन आपके सामने हुआ हुआ है ऑलरेडी, आप इसको चेक कर लें। मैं आपको 3 to 4 मिनट्स दे रहा हूँ, 12:10 है, तो फिर 3 से 4 मिनट में इसको चेक करने के दे रहा हूँ। आप एक काम ये कीजिए कि इसको चेक करें अपने पास, और बेटा अगर कोई गलत है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, तो फिर अगर कोई गलत है आपका तो आप मुझसे वो पूछ लेंगे, जी फलानी एक्सरसाइज के अंदर ये जो ट्रांजैक्शन है ये मैं नहीं सही कर पाया, मुझे इसका समझा दें। सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? अब आपने बेटा करना ये है कि इस स्क्रीनशॉट के साथ कंपेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे करें, ठीक है? और बल्कि इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो 2.5 और 6 का, क्योंकि मैंने 6 तक दिया था, ठीक है? सो 2.5 और 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ मैं इसके।
5 4 3 2 1. So it's 12:11 on my watch. ठीक है, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप सारे आंसर चेक कीजिए अपने जो आपने सॉल्यूशन किए हैं उसके साथ, जो गलत है उसको मार्क कर लें एंड देन यू कैन आस्क मी कि जी फिर मैं आपसे एक्सरसाइज वाइज पूछूंगा कि बेटा 2.3 में कोई मसला तो नहीं है, 2.4 में कोई मसला तो नहीं है, 2.5 में कोई मसला तो नहीं है, 2.6 में। जब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आप मुझसे इश्यूज पूछिएगा, ठीक है। अभी आप इसको कंपेयर कर लें और मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। अच्छा, कोई ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ गया है सर, अगर कोई चीज बिजनेस से निकालेंगे तो डिस्पोजल का वर्ड यूज करेंगे ना? जी हसन हाशमी, ये जब नॉन करंट एसेट जब आप बेचते हैं तो डिस्पोजल करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल है तो मैंने डिस्पोजल पढ़ाया नहीं है। जब डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर कराऊंगा तब डिस्पोजल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल एक बेसिक चल रहा है तो इसलिए मैंने अभी डिस्पोजल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी और एडवांस होती रहेंगी, तो फिर इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम डिस्पोजल देखेंगे। ठीक है बेटा हसन आशमी, क्लियर? इसमें ट्रांजैक्शन है जी जी, ठीक है, ठीक हो गया, सेट है। ऑलराइट जी, सो जस्ट कंपेयर बेटा, सर उससे जस्ट ड्राइंग भी तो कंपेयर बोल योर सकते हैं। आंसर्स, ठीक है। क्या क्या बेटा, किसको सर जो अभी क्वेश्चन पूछा था तो उसको किसको? हम ड्राइंग भी तो, जैसे हम कोई अपने बिजनेस से कोई भी चीज़ निकालते हैं उसको हम ड्राइंग भी तो कह सकते हैं। देखो बेटा, ड्राइंग्स क्या होती हैं मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। ड्राइंग्स होती हैं एनीथिंग, ये भी मैं बताऊंगा उसको, आज की क्लास में मैंने और भी चीजें करानी है, उसमें ड्राइंग्स भी आ जाता। एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है ना, फॉर पर्सनल यूज, आप अपने घर ले गए तो वो ड्राइंग्स हैं, ठीक है। जो घर अब ले जाते हैं आप अपने सामान, वो आपका ड्राइंग्स हो गई, कैश घर ले गए या सामान घर ले गए। लेकिन अगर आपने बेच दिया है तो फिर वो ड्राइंग्स थोड़ी है, ठीक है हरीम? जी सर। ऑलराइट, कुछ और क्वेश्चन भी हैं। इन्वेंट्री से अगर कुछ लेते हैं तो वो ड्राइंग्स होती है। इन्वेंट्री से लें या नॉन करंट एसेट, कोई गाड़ी घर ले जाए या इवन कैश या बैंक घर ले जाए, कुड बी एनीथिंग। अभी हम ड्राइंग्स की एंट्री पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये ड्राइंग्स की पढ़ानी है मैंने अभी एंट्री। तो ड्राइंग्स का जिक्र मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक उसको पढ़ाया ही नहीं है, मैंने पढ़ाना है अभी ड्राइंग्स जी। ऑलराइट, सो बेटा यू हैव 1 more minute। जी सकीना सर इज आस्किंग सर, स्टार्टिंग बिजनेस विद अमाउंट इन कैश एंड इन बैंक का डिफरेंस समझा दें। बेटा कैश बैलेंस होता है जो आपके हाथ में एक्चुअल कैश होता है, बैंक का मतलब है आपने वो पैसे बैंक में जमा कराए हैं। सो यू हैव गॉट टू सेपरेट एसेट्स, कैश इन हैंड यानी कि कैश वो अलग है, और जो आपके कैश बैंक में पड़ा हुआ है यानी कि बैंक बैलेंस वो अलग है। सो वन एसेट इज कैश, वन एसेट इज बैंक। तो अगर आपने कैश में भी पैसे डाले और बैंक में भी पैसे डाले हैं तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और जो पैसे बैंक में डाले हैं बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है सकीना बेटा, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लें। ऑलराइट, गुड हो गया। 30 seconds more। जी अरीबा, यू रेज योर हैंड, कुछ पूछना था? अच्छा ठीक है। ऑलराइट जी, सो 2.3, 2.3 में बेटा किसी ने कुछ ट्रांजैक्शन कोई पूछनी है तो मैं 30 seconds दे रहा हूँ।
2.3 में 2.3 any issues there? 2.3 good. All right जी 2.4 2.4 any questions with exercise 2.4 30 seconds के अंदर अंदर बेटा जवाब देंगे good good 15 seconds more किसी को अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें और बेटा इन सारे कामों को नीट एंड क्लीन करके आप रखिएगा क्योंकि फिर ये मैं जो हूँ ना आपसे ईमेल करवाऊंगा ये क्योंकि हमें नहीं पता हो सकता है इस साल एग्जाम हो जाए अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि एग्जाम होंगे बट जस्ट इन केस अगर एग्जाम नहीं होते तो एविडेंस फिर मैं शुरू से ही कलेक्ट करके हमारे पास हो ना एविडेंस हो ठीक है बेटा ऑलराइट ओके जी 2.5 एनी इश्यूज विद 2.5 बेटा 2.5 में कोई इशू Fifteen seconds more. All right. 2.6, the last one. 2.6 में कोई इशू 30 seconds है आपके पास गुड ऑलराइट जी सो थोड़ा सा फर्दर चीजें हम डिस्कस करेंगे आज ठीक है ऑलराइट तो दो नई चीजें आ रही हैं सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू कैटेगरीज हमने एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल तो देख लिया बेटा अब जो दो नई न्यू कैटेगरीज आ रही हैं एक है उसमें से इनकम और दूसरी है एक्सपेंसेस इनकम फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स सेल करी हैं तो जाहिर है आपकी सेल्स प्राइस आपकी इनकम हो गई सेलिंग प्राइस सेल्स रेवेन्यू जो है आपने कोई जगह रेंट पे दे दी है वो आपकी इनकम हुई है आपके पास जो है कुछ पैसे बैंक में पड़े हैं तो उस पर सूद आया तो वो इनकम है सो ऑन सो फोर्थ ठीक है और एक्सपेंसेस आपको पता है जो आप खर्चे कर रहे हैं आप सैलरीज दे रहे हैं आप रेंट दे रहे हैं अगर और आप इंश्योरेंस का खर्चा है आपका यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं आपके तो ये आपके सारी सैलरीज हो गए आपके एक्सपेंसेस हो गए तो बेटा रूल बड़ा सिंपल है अब जिस तरह हमने डबल एंट्री के रूल्स पढ़े थे एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के तो 3 रूल्स पढ़ लिए 2 रूल्स और आ रहे हैं ठीक है सो याद रखिएगा अच्छा मैंने कहा था कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल की कोई लॉजिक नहीं है ये जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है तो वहां पर उसकी कोई ना कोई बेस लाइन होती है जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं तो शुरू में डिसाइड हो गया कि जी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड कैपिटल इज क्रेडिट एंड वाइस वर्सा इफ देयर इज अ डिक्रीज तो वो चीज स्टैब्लिश हो गई है अब आगे आने वाली जितनी भी क्लासों में हम कुछ भी पढ़ेंगे हर चीज की लॉजिकल बेस है सो इनकम और एक्सपेंसेस का हम देखते हैं कि क्या कहानी है तो बेटा अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा राइट और अगर आपका प्रॉफिट बढ़ जाए तो आप हमारा ज्यादा अमीर कैपिटल होंगे बढ़ेगा। राइट कैपिटल बढ़ेगा वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो जो इंक्रीज इन इनकम का रूल है वो कैपिटल इंक्रीज का रूल होना चाहिए तो इंक्रीज इन कैपिटल क्या था क्रेडिट था तो इंक्रीज इन इनकम भी क्रेडिट होना चाहिए इसी तरह
अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ेंगे, खर्चा हो रहा है, तो जाहिर है हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाएगा। जितना ज़्यादा खर्चा होगा प्रॉफिट कम होता रहेगा, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ओनर का ही है ना। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगा। सो देयरफॉर एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो उसका सेम इफेक्ट होगा कैपिटल डिक्रीज का। तो डिक्रीज इन कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, वो होता है डेबिट। तो एक्सपेंस का इंक्रीज भी होगा डेबिट। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ आपको। 5 4 3 2 1। बेटा अगर ये चीज नहीं आई हो, कॉमर्स वालों को तो पता ही, साइंस स्टूडेंट्स, तो बेटा आपके पास 30 सेकंड्स है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर मुझे एक क्वेरी है। जी जी बोलें बेटे। सर जैसे हमें प्रॉफिट है, ये कम हो रहा है, तो जी सर जी। कैपिटल कम क्यों होगा? प्रॉफिट तो हमें देखो हो बेटा रहा है ना आपका फिर भी। नहीं, नहीं कैपिटल कम इस तरह से होगा कि जितना पहले प्रॉफिट था उतना नहीं रहा ना। तो प्रॉफिट जितना अच्छा अच्छा। डिक्रीज होगा, या आप उसको कहते हैं कि लॉस बढ़ जाएगा आपका। जी इन जी। अदर वर्ड्स प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट ओके। में नुकसान हो रहा है ना एक तरह से आपको। तो वो चीज है इस तरह से। जी जी। सर इनकम एंड रेवेन्यू आर द सेम। जी 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 नवीरा, इनकम एंड रेवेन्यू आर द सेम। ठीक है। सर हम प्रॉफिट को इस तरह से ले सकते हैं, मतलब अगर इसे सिंपल मीनिंग में समझने के लिए, कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जी जी जी, वो मैं कराऊंगा जब वो मैं इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा ना, तो फिर यहाँ बात बताऊंगा वो वाली में। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। बाकी फिर डिटेल डिस्कशन इसकी बात की होगी जब मैं इनकम स्टेटमेंट करवाऊंगा। कैपिटल, सैयद अली आपने बेटा क्लास मिस करी थी जब मैंने कैपिटल बताया था क्या होता है, शुरू की जो फर्स्ट क्लास थी, जब मैंने एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल की डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दी थी बेटा। डिड यू मिस दैट क्लास? अच्छा, तो बेटा पहली बात है कि जो चीज़ बेटा आपकी मिस हो जाए आप उसको किसी न किसी के साथ कवर कर लिया करें। रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है, लेकिन रिकॉर्डेड सेशंस ऐसे दिए नहीं जाएंगे जब तक कि देयर हैज़ टू बी अ जेन्युइन रीजन फॉर इट। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जी लाइट गई हुई थी या इंटरनेट गया हुआ था, फिर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा, वो आप ले लीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने कहा कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल बेटा जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना बिजनेस के अंदर, ओनर जब बिजनेस शुरू करता है तो पैसे डालता है उसके अंदर, तो वो उसका कैपिटल है। अगर ओनर के पास घर में 3 गाड़ियां और एक गाड़ी बिजनेस में ले आया, तो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दी वो गाड़ी, तो वो उसका कैपिटल है। इसी तरह ओनर के पास एक अलमारी घर में फालतू पड़ी हुई थी, तो वो बिजनेस में ले आया, वो उसका कैपिटल है। तो जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है सैयद अली, क्लियर? ऑलराइट, ठीक है बेटा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन दो एडिशनल, यू आर वेलकम बेटा। इन दो एडिशनल रूल्स के साथ जो हमारी एडिशनल चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं ये पूछ लूँ, कोई ऐसा बच्चा है जो who's taking the class for the first time? सैयद अली, अच्छा हाँ ठीक है बेटा। आप साइंस स्टूडेंट लगते हो मुझे, तो आप पिछले जो है लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो आप ले लीजिएगा सुमेरा से, ठीक है बेटा। दूसरा ये बताइएगा सैयद अली कि मैथ्स में आपका क्या ग्रेड आया है? सर मैं मैथ्स में अभी अपेयर नहीं हुआ, अक्टूबर नवंबर में अभी होगा। अक्टूबर में होंगे, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट जी। सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई दीज टू न्यू रूल्स इन आवर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो याद रखिएगा इन दो न्यू रूल्स को, ठीक है। सो वी विल बी कवरिंग 7 न्यू ट्रांजैक्शंस टुडे इंशाल्लाह। ये ज़रा मैं पहले मिटा दूं।
ठीक है बेटा, तो ऊपर वही लिखा हुआ है जो आपने जिसका भी स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब यहाँ पर हम शुरू हो जाते हैं एंट्री नंबर 11 से। ठीक है, तो जिस तरह आपको पता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम देता हूँ, तो मैंने नंबर 11 के लिए आप इसको पढ़िए, इसकी डबल एंट्रीज लॉजिक के साथ आपके सामने है, और मैं आपको उसका 1 से 2 मिनट देता हूँ, फिर देखते हैं कि खुद ब खुद इसको समझ आ गया कि नहीं आ गया। और बेटा जो ये एंट्री नंबर 11 पढ़ के समझ जाए वो जरा चैट पे ओके या क्लियर लिखना शुरू करे। साइंस कॉमर्स जो भी बच्चा हो, खुद से पढ़ के समझ आ गई है बात, तो चैट पे ओके या क्लियर लिखना शुरू करें। ऑलराइट जी, सो आई एम कमिंग टू चैट। ऑलराइट बेटा, जिन जिन को समझ आ गया है वो ओके या क्लियर का मैसेज लिख दें जल्दी से, क्विकली क्विकली क्विकली। जिन जिन को समझ आ गया ओके या क्लियर का एक मैसेज लिख दें। अच्छा ओके, आपकी स्क्रीन ब्लैंक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ बेटा। जी अब जरा कोई माइक पे बता दे, अब आ रही है स्क्रीन नजर? अब आ रही है स्क्रीन नजर बेटा? जी। ऑलराइट बेटा, अगर कभी स्क्रीन का इशू हो जाए ना तो मैं दोबारा से उसको रीसेट करके स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दिया करूंगा, उसी वक्त बता दिया करो बेटा। ओके, दोबारा से बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ। जो एंट्री नंबर 11 है, पेड एक्सपेंसेस बाय कैश और चेक, सर्कल भी किया हुआ है ये वाली एंट्री। इसकी लॉजिक देखिएगा, नीचे डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है। ठीक है, आपको पता है जो ये अगर मार्जिन है आपकी तो लाइन के साथ जो है ये डेबिट है। ठीक है, और जो लाइन छोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं ये क्रेडिट होता है, राइट। बेटा जिसका हो जाए वो ओके या क्लियर लिख दे जल्दी से, क्विकली, 30 सेकेंड्स मोर। और फिर जिसका नहीं होगा फिर मैं उसको समझाऊंगा। ऑलराइट जी। सर ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो फिर क्रेडिट होना चाहिए। नहीं, ये एक थोड़ा सा कॉमन साइंस वाला बच्चा समझता है बेटा। एक्सपेंस डिक्रीज कैसे हो रहा है? अगर आपने पे किया है कोई एक्सपेंस, आप शॉपिंग पे जाती हो, ठीक है, तो आप क्या कर बताओगी वो घर आके कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कुछ शर्टें ली हैं, ठीक है, या आपने कुछ कपड़ा लिया है, तो आप घर आके क्या बताओगी? क्या मैं एक्सपेंस आपका कम करके आई हूँ? एक्सपेंस खर्चा करके आई हूँ ना, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, राइट। ठीक है बेटा, बात समझ आई? जी सर। जी, वेलकम। Alright, so about more than 70% of the class has fully understood। जिनको नहीं समझ आया और जिनकी पहली क्लास है बेटा, पहले वो जरा जो पुराने वाले लेक्चर्स है ना वो देख लीजिएगा। डबल एंट्री के रूल्स वगैरह उसमें बात हुई है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, और डबल एंट्री के रूल्स, उसके बगैर नहीं होगा ये। ऑलराइट जी, सो पेड एक्सपेंसेस बाय कैश और चेक।
तो हमारा कैश और चेक जो है वो हमारा एसेट होता है, राइट, कैश और बैंक। कैश और बैंक हमारा डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और खर्चा हुआ है हमारा, राइट, हमने खर्चा किया है, तो हमारे एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो आज ही हमने रूल देखा है कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। तो हर एक्सपेंस का अपना अलग अकाउंट होता है, याद रखिएगा। रेंट का अपना अलग अकाउंट होगा, बाय नेम दिया हुआ होगा वो, रेंट का अपना अलग अकाउंट होगा, सैलरीज का अलग होगा, ठीक है। जो जो आपके एक्सपेंसेस होंगे हर एक का सेपरेट अकाउंट होगा, ठीक है। ऑलराइट जी, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 12। नंबर 12 अगेन आई एम गिविंग 1 मिनट, ठीक है। आप इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करें, जिसको समझ आ जाए वो ओके क्लियर का एक मैसेज लिख दे। जिसको समझ आ जाए बेटा वो ओके क्लियर का एक मैसेज लिख दे। ऑलराइट जी, सो अगेन अबाउट 70% ऑफ द क्लास इज फुली अंडरस्टूड। जिनको नहीं समझ आया बेटा उनके लिए सुन लें, बड़ी आसान सी बात है। कोई इनकम अगर आपको रिसीव होती है, फॉर एग्जांपल आपको, आपने कोई जगह अपनी रेंट पे दी हुई है, तो आपको इनकम रिसीव हो रही है बाय कैश और चेक। सो वंस अगेन बेटा, लाइन ये रही, तो लाइन के साथ जो लिखा होता है वो डेबिट होता है। सो एसेट, आप कैश और बैंक हमारे पास आ गया ना, कैश अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एसेट इंक्रीज हो गया, राइट, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। सो देयरफॉर कैश और बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। और इनकम की अभी हमने पढ़ी है डबल एंट्री का रूल। इनकम, जब अब इनकम आ रही है हमारे पास, तो इनकम हमारी जनरेट हो रही है, राइट। तो इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इनकम का जो भी नाम होगा, कुड बी रेंट, कुड बी कमीशन, कुड बी इंटरेस्ट, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो हर इनकम का अपना सेपरेट अकाउंट होगा। सो इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है बेटा। ऑलराइट, सो नंबर 13। अब नंबर 13 के अंदर एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम गुड्स बाय करते हैं ना, तो पहले ये समझ लें गुड्स क्या होते हैं। मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ क्योंकि साइंस वालों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। गुड्स क्या होते हैं बेटा, जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं ना, जो भी आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो होगा आपकी गुड्स, यानी कि आपकी इन्वेंट्री, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो गुड्स इज बेसिकली योर इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वेंट्री क्या होता है, जो भी आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो गुड्स सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है, तो जो आप फर्नीचर खरीद कर बेच रहे हो वो आपकी इन्वेंट्री या गुड्स कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी सुपर मार्केट है, तो जो भी आपने जनरल आइटम जो ऑन डिस्प्ले लगाए हुए हैं, जो आपने खरीदे हैं बेचने के लिए, वो सारी आपकी गुड्स कहलाएंगी या इन्वेंट्री कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपका गाड़ियों का शोरूम है, तो जो आपने गाड़ियां खरीदी हैं बेचने के लिए, तो वो आपकी गुड्स कहलाएंगी, आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। तो जब भी हम गुड्स बाय करते हैं ना, तो देखो हम पे कर रहे हैं बाय चेक या कैश पे या उधार पे ले रहे हैं, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट तो वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कैश और बैंक बैलेंस अगर पेमेंट कर दी है, तो एसेट्स डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्रेडिट पे लिया है आपने, तो उधार हो गया आपके ऊपर, पेएबल हो गया, तो पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो ये क्रेडिट इफेक्ट से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, लास्ट चैप्टर में हमने इसको देखा है, राइट। परचेजेस, जब भी गुड्स बाय करेंगे आप, याद कर लें इस बात को, जब भी आप गुड्स बाय करेंगे तो एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है परचेजेस का अकाउंट, ठीक है। और परचेजेस जब भी आप गुड्स बाय करेंगे हमेशा डेबिट होगी। क्यों? देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। आपने सामान खरीदा है ना, तो आपका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, या आपके पास इन्वेंट्री आ गई है तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया है, राइट। सो एक्सपेंसेस या एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ज्यादा बेहतर तरीका है इसको एक्सपेंस की फॉर्म में देखने का है, ठीक है। सो एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, राइट, खर्चा कर रहे हैं आप, सामान खरीदा है आपने,
ठीक है। सो इंक्रीज इन एक्सपेंस का रूल अभी हमने पढ़ा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, सो देयरफॉर परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा। तो जब याद रखिएगा, जब भी हम गुड्स बाय करेंगे परचेजेस का अकाउंट खोल के उसको डेबिट करेंगे। इट्स अ न्यू अकाउंट व्हिच वी हैवंट स्टडीड बिफोर। ऑलराइट, ओके। अब आ जाए नंबर 14 पे। 14 के लिए भी मैं आपको डायरेक्टली करवा देता हूँ, ठीक है, साइंस वालों के लिए समझना आसान नहीं होगा। गुड्स रिटर्न बाय अस टू सप्लायर, हमने सामान खरीदा था, अब वो फॉल्टी निकल आया, या जो हमने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के हिसाब से नहीं था, कुछ आगे पीछे उन्होंने सामान कर दिया हमारा, मांगा कुछ था दे कुछ दिया। तो अब हमने क्या करेंगे, सामान वापस कर देंगे। तो अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, ठीक है। तो जब भी हम सामान रिटर्न करेंगे तो एक नया अकाउंट खुलेगा जिसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि 13 में हमने जो सामान परचेज किया होगा वही रिटर्न हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है परचेज रिटर्न्स। जो खरीदा हुआ सामान है वो रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न्स क्या होता है, सामान हमारे पास से जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, चला गया सामान, ठीक है। तो ये हमेशा क्रेडिट होगा, क्यों, आपके पास से गुड्स जा रही हैं, राइट, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स एक्सपेंस भी आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो बेटा, जब सामान खरीदा था तो परचेजेस डेबिट हुई थी क्योंकि वो खर्चा था। अब जब सामान वापस कर दिया, आपने दुकानदार को सामान वापस कर दिया, तो खर्चा कैंसिल हो गया ना, नलिफाई हो गया। जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था वो एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है या गुड्स आपके पास से चली गई, इन्वेंट्री आपके पास से चली गई तो एसेट डिक्रीज हो गया। बट अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया, जो खर्चा आपने नंबर 13 में किया था अब वो खर्चा नहीं रहा क्योंकि सामान आप वापस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा। और सप्लायर को वापस कर दिया जिससे हमने उधार पे खरीदा था, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। ये वाला इफेक्ट तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा है। सो अकाउंट्स पेएबल, जिसका पुराना नाम क्रेडिटर है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेबिट। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 15 की। यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, गुड्स सोल्ड बाय अस ऑन कैश, चेक या क्रेडिट। हमने सामान बेच दिया आगे कस्टमर को, तो या तो कैश और चेक से पैसे मिल गए होंगे आपको, सो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा बिकॉज एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। और अगर क्रेडिट के ऊपर बेचा है तो आपको पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था रिसीवेबल होता है अगर हम क्रेडिट पे कोई चीज सेल करते हैं तो, क्योंकि उसने हमारे पैसे देने हैं। और उससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। सो अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये डेबिट इफेक्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, अब जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो याद रहे एक नया अकाउंट खुलेगा जिसको हम बोलेंगे सेल्स का अकाउंट। और सेल्स होती है हमेशा क्रेडिट, क्यों, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप गुड्स सेल करोगे तो आप सेल्स करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी ना, क्योंकि आप जितनी ज्यादा गुड्स बेचेंगे आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। जब आप गुड्स सेल करेंगे तो आपकी इनकम है, आपका रेवेन्यू है, राइट। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो गया या इंक्रीज इन इनकम हो गई, राइट। तो इंक्रीज इन इनकम का हमने आज की क्लास में रूल देखा है, इनकम बढ़ती है तो कैपिटल बढ़े, प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल का जो रूल है वही इंक्रीज इन इनकम का रूल होना चाहिए, यानी कि क्रेडिट। या फिर गुड्स आपके पास से जा रही हैं तो एसेट डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज इन एसेट भी क्रेडिट होता है। बट सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का ये है कि इनकम आपकी बढ़ रही है। ऑलराइट, सो हमेशा हमेशा सेल्स क्रेडिट होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, परचेजेस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेजेस क्योंकि गुड्स आ रही हैं और सेल्स यानी कि गुड्स जा रही हैं आपके पास, ठीक है। तो परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा परचेजेस, और सेल्स आपकी इनकम है तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा। ऑलराइट, सो कुछ चैट के ऊपर मैसेजेस आए हुए। जी बेटा, नवीरा राजस्थान ने पूछा कैश परचेजेस करने से ऐसे डिक्रीज होगा ट्रांजैक्शन नंबर 13 के अंदर। तो बेटा जो कैश डिक्रीज हो रहा है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, ट्रांजैक्शन नंबर 13 के अंदर देखें, अगर कैश होगा तो कैश इफेक्ट ही हमने ले लिया, कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं ना, तो कैश चला गया अगर आपने पेमेंट कर दी और गुड्स आ गई, तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। रिमेंबर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है बेटा। नवीरा, बात समझ आ गई? नवीरा बेटा समझ आ गई बात?
तो फिर नवीना है नहीं क्लास में, डिस्कनेक्ट हो गई है। ऑलराइट, ओके, तो याद रखिएगा परचेजेस हमेशा डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन इनकम। और परचेजेस आपका डेबिट क्यों होगा? बिकॉज आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये मतलब याद रख लेंगे तो जरा ज्यादा जल्दी से हो जाएगा आपका। नंबर 16 देखते हैं बेटा। नंबर 16 में गुड्स रिटर्न बाय अस, गुड्स रिटर्न टू अस बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमें सामान वापस कर दिया, यानी कि जो हमने सेल किया था सामान वो हमें वापस हो गया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने वापस किया ना, कस्टमर को हमने सेल किया होगा तभी उसने हमें वापस किया है, सामान हमारे पास वापस आ रहा है, सो इट इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। सो सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स हमेशा 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 डेबिट होगा, ठीक है। क्यों होगा डेबिट? बहुत सिंपल सी बात है इसकी, क्योंकि आपकी इनकम कम हो रही है या एसेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास सेल्स रिटर्न हो गई, देखो जब सेल्स हुई थी तो यहाँ हमने क्या लिखा था, इनकम बढ़ रही है, राइट। और जब सामान वापस आ गया तो इनकम खत्म हो गई ना, उसने अब थोड़ी इनकम रही, उसने सामान वापस कर दिया आपको, तो आपकी इनकम डिक्रीज हो गई। तो याद रखिएगा, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट है तो डिक्रीज इन इनकम डेबिट होगा, वाइस वर्सा। या सामान आपके पास वापस आ गया तो एसेट्स वापस आ गए ना, इन्वेंट्री वापस आ गई, एसेट अब आपके हो गए दोबारा से, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, इसको इनकम से रिलेट करके देखो। तो जब भी गुड्स सेल होंगी तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, और जब गुड्स रिटर्न हो गई तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट क्योंकि इनकम कम हो रही है। और क्योंकि कस्टमर ने हमें सामान वापस कर दिया है तो जाहिर सी बात है कस्टमर डज नॉट ओ अस एनी मनी नाउ, तो जो रिसीवेबल था वो हमारा खत्म हो गया, राइट। सो रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, ये इफेक्ट तो हमने पहले भी देखा है लास्ट क्लास में। सो एसेट हो गया डिक्रीज। तो जहां हमने सेल्स और परचेजेस के रूल पढ़े हैं आज, ठीक है, वहां पे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न्स के रूल भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। सो परचेज रिटर्न्स का रूल क्या है, हमेशा परचेज रिटर्न्स हो जाएगा क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स हमेशा होता है क्रेडिट क्योंकि सामान आपके पास से जा रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है। या बेहतर तरीका क्या है कि परचेज क्योंकि डेबिट हुई है क्योंकि वो एक्सपेंस था, तो अब एक्सपेंस नहीं रहा तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो गई, ठीक है। इसी तरह आपका जो सेल्स रिटर्न है उसका भी रूल बड़ा आसान है, सेल्स क्रेडिट है तो याद रखिएगा सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल्स कम हो रही है, यानी कि इनकम अब आपकी खत्म हो गई, ठीक है। जो इनकम आपने सेल्स में करी थी, जो क्रेडिट किया था, अब वो नहीं है, तो ये अलग। तो याद रखिएगा परचेजेस का अलग अकाउंट है और परचेज रिटर्न्स का अलग अकाउंट है, सेल्स का अलग अकाउंट है और सेल्स रिटर्न्स का अलग अकाउंट है। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड्स दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, इसके बाद एक आखिरी छोटी सी चीज है, कैश चेक या स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री, मैंने पहले भी बताया था शुरू की क्लास में। सो कैश चेक और इन्वेंट्री जो है वो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, यानी कि कैश वो अपने घर पे ले गया, या वो बैंक बैलेंस अपने घर में ले गया, या वो इन्वेंट्री अपने घर में ले गया, राइट। तो इस केस में हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा ड्रॉइंग्स का अकाउंट। सो ड्रॉइंग्स का एक और न्यू अकाउंट आ रहा है। ड्रॉइंग्स डेबिट होती है हमेशा। क्यों डेबिट होती है? बिकॉज अगर वो चीज पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया बिजनेस से तो ये कैपिटल का रिवर्सल हो गया, राइट। जब उसने कॉन्ट्रा बिजनेस कैपिटल हो में, जाएगा सॉरी बेटा दोबारा बोलिए। सर, कॉन्ट्रा कैपिटल हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो कैपिटल का ऑपोजिट हो गया ये, राइट। सो कैपिटल का ऑपोजिट कैसे हुआ कि जब हमने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में तो ये हमारा कैपिटल था, और जब हम निकाल के घर लेके जा रहे हैं तो कैपिटल हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। यानी कि ये कॉन्ट्रा कैपिटल हो गया, कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट, ठीक है।
सो देयरफॉर ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। अब जो जो चीजें आपने निकाल ली हैं, तो बिजनेस में कैश का बैलेंस कम हो गया, या चेक से निकाले हैं तो बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। और इन्वेंट्री जो गुड्स हैं वो हमने कहाँ रिकॉर्ड करी थी, नंबर 13 में देखिएगा। जब गुड्स बाय करी थी तो परचेजेस डेबिट किया था। अब जब गुड्स निकाल के लेके जा रहे हैं तो परचेजेस में से निकालेंगे ना, तो परचेजेस डेबिट हुआ था जब सामान खरीदा था। तो गुड्स का जो अकाउंट होता है जब आप सामान खरीदते हैं वो परचेजेस होता है। अब वो जाहिर सी बात है सामान आप घर पे ले गए तो परचेजेस बिजनेस की तो नहीं रही ना वो, तो इसलिए आपने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो परचेजेस क्रेडिट का रीजन क्या है कि एक्सपेंस आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब आपने परचेजिंग करी थी तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था। अब वो आप सामान घर पे ले गए तो अब बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं रहा ना वो, तो इसलिए आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा जिनको समझ आ गया है वो ओके क्लियर का एक मैसेज लिखेंगे जल्दी से। जिनको समझ आ गया है वो ओके क्लियर का एक मैसेज लिखेंगे। जिनको समझ आ गया वो ओके क्लियर का एक मैसेज लिखेंगे। और बेटा जिन्होंने कुछ दोबारा पूछना है तो वो भी मुझसे पूछ लें कि ये दोबारा बता दें, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। क्विकली बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक। जिन्होंने बेटा कुछ दोबारा पूछना है वो दोबारा पूछ लें। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है, या जो पूछना है दोबारा से पूछेंगे। आई गॉट 14 स्टूडेंट सिटिंग विद मी। 10 बच्चों ने आंसर कर दिए, एक बच्चा नया है उसको मैं एग्जामिन करता हूँ। अभी भी मेरे पास 3 रिप्लाईज बाकी हैं। जी बेटा, अच्छा ठीक है नवीरा, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी आई थिंक, है ना? मैंने देखा था आपके, क्योंकि मैंने आपके ऊपर क्वेरी थी वो मैंने एक्सप्लेन भी करी थी, तो आप डिस्कनेक्ट हो गई थी उस वक्त। जी बेटा, और किसी ने कुछ समझना है? ठीक हो गया। जी नवीरा, इरफान आपकी दो नंबर 13 में आपने कहा था कि वो उसका कैश भी तो डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है नवीरा। नंबर 13 के अंदर अगर आप देखें तो जी नवीरा, नंबर 13 में कैश बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो देखो दो इफेक्ट है ना हर ट्रांजैक्शन के। ये देखिए, कैश डिक्रीज हुआ तो कैश और बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो वो इफेक्ट अलग है। और गुड्स भी तो आ रही है ना, तो गुड्स आपकी परचेजेस में डेबिट होंगी। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं बेटा, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है नवीरा, बात समझ आ गई? ठीक है, और कुछ पूछना है नवीरा? और भी बेटा अगर किसी और ने भी कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क मी, बिला झिझक पूछेंगे बेटा। लास्ट वाला कौन सा, नंबर 17 नवीरा? नंबर 17? ऑलराइट, नंबर 17 जो है दोबारा पूछ रही है नवीरा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नवीरा देखो, अगर हम ओनर हैं बिजनेस के और हमने बिजनेस में से कोई चीज निकाल के घर पे ले गए हैं, राइट? तो जब पैसे हमने या रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में तो वो कैपिटल था हमारा, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, तो उस वक्त हमने कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब जब हम बिजनेस से उन रिसोर्सेस को निकाल के घर लेकर जा रहे हैं तो अब हमारा रिवर्सल ऑफ कैपिटल हो गया ना। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था, जो इंजेक्ट किया था बिजनेस में, हम वो निकाल के वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल डिक्रीज हो गया, राइट? एंड डिक्रीज की नेचर, कैपिटल की डिक्रीज की नेचर डेबिट होती है। लेकिन हम कैपिटल को डायरेक्टली डेबिट नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ड्रॉइंग्स का। सो ड्रॉइंग्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सही है, तो बिकॉज कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी तरह इफेक्ट क्या है कि हमने कैश निकाल लिया या चेक निकाल लिया, तो कैश और बैंक बैलेंस कम हो गया बिकॉज एसेट डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम इन्वेंट्री लेकर गए हैं घर पे तो परचेजेस क्रेडिट होगा, क्योंकि जब इन्वेंट्री बाय करी थी, गुड्स बाय करी थी, तो परचेजेस को हमने डेबिट किया था। अब यही इन्वेंट्री हम घर लेकर जा रहे हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं रहा ना, ये तो हमारा प्राइवेट हो गया ना कहानी, तो इसलिए हम इसको बिजनेस के एक्सपेंस से हटा देंगे, तो इसलिए हमारा परचेजेस क्रेडिट हो गया। जी नवीरा, बात समझ आई बेटा? या दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लें। आवाज बेटा कट रही है आपकी, दोबारा बोलिएगा। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। यू आर वेलकम। जी बच्चों, किसी और को कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस बेटा बिफोर वी मूव ऑन?
एनी क्वेश्चंस बेटा? ऑलराइट बच्चों, सो अब हम क्या करते हैं, इसी को एक प्रैक्टिकली इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये नई ट्रांजैक्शन भी साथ साथ आ रही होंगी। सो जो मैंने बुक आपको व्हाट्सएप पे सेंड की हुई है बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी अब जो है ना अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लें। मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, या सुमेरा दीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे, बेस्ट हो जाएगा। आप देखें बेटा, ये है 3.1। ऑलराइट, सो 3.1 को हम देख रहे हैं अब, ठीक है? तो ये सामने आपके मैंने लिखी हुई भी हैं चीजें सारी, इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ 3.1 को। सो बेटा हमने क्या किया है, सबसे पहले ए, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे रीड। याद रहे बेटा, अभी मैंने बताया था जब भी गुड्स बाय करेंगे तो परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस हो गया, राइट? सो परचेजेस आपकी डेबिट हो जाएंगी, और हमने क्रेडिट पे खरीदा है जे रीड से, तो जे रीड आपका पेबल है, तो जे रीड क्रेडिट हो जाएगा। यही बात हमने ए में सामने लिखी हुई है। फिर हम आते हैं बी की तरफ। सो बी में अगर आप देखें, ए में मिटा दूं, ठीक है? बी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी परकिंस। तो अभी हमने पढ़ा है बेटा, जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स का अकाउंट खोल के उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स यहां पर हो जाएंगी क्रेडिट, क्योंकि इनकम बढ़ रही है आपकी, राइट? और हमने क्रेडिट पर सेल किया है किसको? बी परकिंस को। सो बी परकिंस हो जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल हो चुका है, हमने इसको क्रेडिट पे सामान भेजा है, बेचा है, अब हमने इससे पैसे कलेक्ट करने हैं। तो आपको पता है जो रिसीवेबल होता है वो आपका एसेट होता है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, देयरफॉर बी परकिंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है बेटा? और राइट, जो अभी हमने आज एंट्रीज पढ़ी हैं उसी की एप्लीकेशन है, नथिंग एक्स्ट्रा। ऑलराइट, सी, वैन्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एच थॉमस। अब गुड्स की बात नहीं हो रही है, वैन की बात हो रही है। तो जब नाम ले लिया इसने किसी चीज का, मतलब ये नॉन करेंट एसेट है, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में देखा है, तो परचेजेस का वर्ड नहीं यूज करेंगे, तो मोटर वैन ही डेबिट हो जाएगा, मोटर वैन डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रहा है ऑन क्रेडिट फ्रॉम एच थॉमस। सो एच थॉमस आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लायबिलिटी है। ये वही चैप्टर 2 वाली एक्सरसाइज में जो हमने एंट्री देखी थी वो है। सो वैन डेबिट एंड एच थॉमस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? नथिंग न्यू हियर। डी, डी के अंदर हमने क्या करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, गुड्स सोल्ड, अ चेक बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली। तो चेक आपको मिल गया, यानी कि जो आपका बैंक है वो हो गया आपका डेबिट, ठीक है? और गुड्स सोल्ड करिए तो आपकी सेल्स हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्रेडिट। तो आप सामने देख सकते हैं डी का यही हुआ है, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, याद रखिएगा, बिकॉज इंक्रीज इन इनकम है या रेवेन्यू है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वी हैव गॉट ई। ई में गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश आ गया, कैश डेबिट हो गया आपके पास, एसेट इंक्रीज हो गया, और गुड्स सोल्ड सेल्स हैं, ये आपका सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप देख सकते हैं सेल्स का अकाउंट क्रेडिट और कैश का अकाउंट डेबिट है, राइट? नेक्स्ट वी हैव गॉट एफ। एफ के अंदर अगर आप देखिए, सो गुड्स परचेज्ड बाय अस रिटर्न टू सप्लायर एचआरडी, यानी कि परचेज रिटर्न्स है, जो हमने परचेज करी थी अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो परचेज रिटर्न्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज परचेजेस नहीं रही अब वो, परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, वो एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट होंगी, बिकॉज अब आपका एक्सपेंस नहीं रहा। तो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो गई, और एच हार्डी को हमने सामान वापस कर दिया, सप्लायर को सामान वापस कर दिया, सो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई है, देयरफॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिट, सो एच हार्डी डेबिट हो जाएगा। तो ये आपके सामने ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है? ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी। जी के अंदर मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, सो कैश आ गया, ये तो लास्ट क्लास वाली एंट्री है चैप्टर 2 वाली, कैश आ गया, कैश डेबिट, और मशीनरी चली गई, एसेट डिक्रीज हो गया, तो मशीनरी क्रेडिट। सामने आप देखें यही एंट्री हुई हुई है, ठीक है? एज पे आ जाओ, एज के अंदर बेटा देखिएगा, गुड्स सोल्ड रिटर्न टू अस, तो सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट बनेगा,
और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है बिकॉज इनकम है वो, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा बिकॉज आपकी इनकम नहीं रही, सामान वापस कर दिया उसने आपको। सो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, या रिटर्न इनवर्ड्स ये डेबिट हो गया। और कस्टमर जे नेल्सन जिसको उधार पे सामान बेचा हुआ था, अब क्योंकि उसने सामान वापस कर दिया है तो वो रिसीवेबल नहीं रहा। अब जब वो रिसीवेबल नहीं रहा तो एसेट डिक्रीज हो गया, तो जे नेल्सन क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट इज आई। आई के अंदर बेटा गुड्स बॉट, अगेन गुड्स बाय कर रहे हैं, तो कौन सा? परचेजेस का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी सिम्पसन, सो डी सिम्पसन पेएबल है, लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद है जे। जे के अंदर गुड्स वी रिटर्न टू एज फॉर्ब्स, हमने रिटर्न किया है, तो सामान हम कब रिटर्न करेंगे? जब हमने परचेज किया होगा, तो ये कहलाएगा परचेज रिटर्न्स। और याद रखिएगा परचेजेस हमेशा डेबिट होता है बिकॉज एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, तो परचेज रिटर्न्स अब एक्सपेंस नहीं रहा, सो डिक्रीज इन एक्सपेंस हैज टू बी क्रेडिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। और हमने एज फोर्ब्स को वापस कर दिया है, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब हमने उसको पैसे नहीं देने, तो एज फोर्ब्स डेबिट हो गया। ऑलराइट बेटा, सो अब आप क्या करें, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपकी क्वेरीज इंडिविजुअली रिसीव कर रहा हूं। 5 4 3 2 1। जी बच्चों मुझे बताइएगा जरा क्विकली, ओके या क्लियर लिख दें। और अगर बेटा कोई ट्रांजैक्शन इसमें दोबारा से समझनी है तो मुझसे दोबारा से पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। जल्दी से बेटा क्विकली ओके या क्लियर लिखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी, एवरीवन विल पार्टिसिपेट, देर नहीं करेंगे बेटा, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक, जल्दी से बेटा सब लोग आंसर्स देंगे। ठीक है रिवा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, जल्दी जल्दी बेटा क्विकली। बेटा 3-4 बच्चों ने जवाब नहीं दिया बेटा, जल्दी जल्दी क्विक क्विक क्विक। और बेटा अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे दोबारा पूछ लें वो 3-4 बच्चे, बट आंसर देना सबके लिए लाजमी है, मैं एक एक का नाम नहीं कॉल करना चाह रहा, खुद से दे दें बेटा आंसर जल्दी से, आई समझा दें। ठीक है बेटा नवीर, आई समझाता हूं मैं। गुड हो गया। सो एक एफ की क्वेरी है, पहले अरीबा की और फिर नवीरा की आई की क्वेरी है। सो अरीबा एफ कमिंग अप अगेन। एफ बेटा गुड्स परचेज्ड बाय अस रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को हमने सामान वापस किया, तो जो परचेज किया था वो रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न्स हो गया, राइट। सो परचेज रिटर्न्स हमेशा क्रेडिट होता है, सो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो गया। क्यों क्रेडिट होता है? रिमेंबर परचेजेस डेबिट है बिकॉज एक्सपेंस है आपका, परचेज रिटर्न जब सामान वापस कर दिया तो एक्सपेंस नहीं रहा, तो जब इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट है, सो डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट है, सो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो जाएगा। और सप्लायर एच हार्डी को हमने सामान वापस किया है, तो लायबिलिटी नहीं रही अब हमारे सर के ऊपर, तो ये डेबिट हो गया एच आर डी। तो पहले जरा मैं इनसे क्लियर करवा लूं। जी बेटा जरा मुझे बताइए, पूछा था ये एफ अरीबन ओमान, बेटा क्लियर हुआ है? दोबारा बताऊं? क्लियर हो गया, ठीक हो गया। नवीरा आई पूछ रही हैं आप, ठीक है। सो नवीरा के लिए यू वेलकम बेटा, नवीरा के लिए आई कमिंग अप अगेन। नवीरा बेटा आई जो है आपका गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी सिम्पसन, वही जो हमने पढ़ा है, जब भी हम गुड्स बाय करते हैं कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेजेस का अकाउंट खोलते हैं बेटा, सो परचेजेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस है तो परचेजेस डेबिट, और हमने क्रेडिट पे लिया है डी सिम्पसन से, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई है, ये पेएबल है, इंक्रीज इन पेएबल लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो परचेजेस डेबिट एट डी सिम्पसन क्रेडिट। जी नवीरा समझ में आ गई बात या दोबारा बताऊं बेटा? ठीक है। अब बेटा मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, होमवर्क आपने करना है 3.2 से लेकर 3.6 तक, यही काम। यू वेलकम बेटा। होमवर्क आपका जो असाइनमेंट है वो 3.1 से लेकर 3.6, 3.1 भी दोबारा करेंगे आप, और जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो नहीं पूरी करनी बेटा, भूल जाओ वो रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है, आपने यही करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका रजिस्टर का पेज है, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इधर डेबिट लिखा इधर क्रेडिट लिखा, ट्रांजैक्शन के नंबर लिखते जाओ और यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखते जाओ, ठीक है। यही काम आपने करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है सवाल की वो छोड़ दें।
पहले हमने डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। वेलकम बेटा नवीरा। ठीक है बेटा, तो अब बेटा किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जा सकते हैं आप लोग अगर कोई सवाल नहीं है तो। अल्लाह हाफिज बेटा। बेटा इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज यू मे लीव, कोई मसला नहीं है अगर, तो जा सकते हैं आप। सर सेल्स क्रेडिट होता है बिकॉज इनकम इंक्रीज होगी। जी बिल्कुल नवीरा, बिल्कुल ऐसे ही है, शाबाश, ठीक है, परफेक्ट। जी बेटा, एनी अदर क्वेरीज बिफोर आई एंड द मीटिंग? ऑलराइट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं with the solution of these exercises and then we are going to move on. You're welcome बेटा, अल्लाह हाफिज।